सोचिए, सिर्फ 24 साल की उम्र और सामने है दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कहानी है बिरसा मुंडा की, एक ऐसे हीरो की जिसने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया। पर सवाल तो यह है कि आखिर इस नौजवान में ऐसा क्या खास था कि आज भी उनकी तस्वीर भारत की संसद में लगी है ना सोचने वाली बात। चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, एक एयरपोर्ट उनके नाम पर, एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम उनके नाम पर, एक पूरा का पूरा राष्ट्रीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी की बिहार रेजिमेंट का वॉर क्राई यानी युद्ध का नारा है, बिरसा मुंडा की जय। तो कौन थे ये बिरसा मुंडा? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है विद्रोह के बीजों से। आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन सी दुनिया थी जिसने एक आम लड़के को एक महान विद्रोही बना दिया? साल था 1875, जगह थी बंगाल प्रेसिडेंसी। बिरसा का जन्म हुआ एक मुंडा आदिवासी परिवार में, और ये वो दौर था जब उनका पूरा समुदाय भयंकर गरीबी, शोषण और सबसे बड़ा दर्द अपनी ही जमीन से बेदखल होने का दुख झेल रहा था। असल में यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव हो रहा था। एक तरफ थी मुंडा लोगों की सदियों पुरानी परंपरा, जहां जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की मानी जाती थी, जंगल पर सबका हक था। और फिर दूसरी तरफ आई ब्रिटिश व्यवस्था, अपने साथ लेकर आई जमींदार, ठेकेदार, निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट, और नतीजा आदिवासियों से उनकी ही जमीन छीनी जाने लगी। बस यही वो अन्याय था जिसने विद्रोह की चिंगारी को आग में बदल दिया। तो इसी बदलते माहौल में बिरसा ने एक जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई शुरू की। वहां उन्होंने ईसाई धर्म भी अपना लिया और उनका नाम बिरसा डेविड हो गया। पर यह कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा था, कह सकते हैं एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी। और फिर आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़। बिरसा एक छात्र से बन जाते हैं धरती आबा, यानी पृथ्वी के पिता। ये बात है 1895 की। बिरसा ने ईसाई धर्म छोड़ दिया और एक दिन उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें एक सर्वोच्च शक्ति से एक दिव्य संदेश मिला है और उन्हें अपने लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया है। और देखते ही देखते लोग उन्हें धरती आबा कहने लगे, पृथ्वी का पिता। वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, लोग उन्हें एक हीलर, एक चमत्कार करने वाला मानने लगे थे। उनकी शोहरत इतनी फैल गई कि दूर दूर से मुंडा, उरांव, सब समुदायों के लोग उनसे मिलने, उनकी बातें सुनने आने लगे। यहीं पर उन्होंने एक नए विश्वास, एक नए धर्म की नींव रखी, जिसे बिरसायत कहा गया। इसके सिद्धांत बहुत साफ थे। एक ईश्वर को मानो, अपनी पुरानी आदिवासी जड़ों की तरफ लौटो, और जो बाहरी धार्मिक ताकतें हैं जैसे ईसाई मिशनरी, उनका विरोध करो। और फिर आया वो नारा जो इस पूरे आंदोलन की पहचान बन गया, अबुआ राज इते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। मतलब महारानी का राज खत्म हो और हमारा राज कायम हो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का खुला ऐलान था। और इसी ऐलान के साथ शुरू हुआ उलगुलान, यानी महान हलचल। ये बिरसा मुंडा की अगुवाई में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। तो देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। 24 दिसंबर 1899 बिरसा के साथियों ने चर्चों पर हमला कर दिया। 5 जनवरी 1900 आते आते 2 पुलिस वाले मारे गए। 7 जनवरी को खूंटी पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया गया। लेकिन 9 जनवरी को डुम्बारी पहाड़ी पर ब्रिटिश फौज से सीधी टक्कर हुई, जिसमें विद्रोहियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। और आखिर में 3 फरवरी को बिरसा मुंडा को जंगल से पकड़ लिया गया। तो क्या यहां कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। ये कहानी है शहादत की, और एक ऐसी जीत की जो उनकी मौत के बाद हासिल हुई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रांची जेल भेज दिया गया, और वहीं 9 जून 1900 को बहुत ही रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने तो कहा कि मौत हैजे से हुई, पर सच क्या था, इस पर आज भी सवाल उठते हैं। उम्र सिर्फ 24 साल, एक जिंदगी जो बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन एक विरासत जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी मौत अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उनके उलगुलान ने, उनके विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और इसका असर दिखा ठीक 8 साल बाद। साल था 1908। उस साल ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट पास करना पड़ा। ये एक ऐसा कानून था जो आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर करने से रोकता था।
सोचिए, ये वही हक था जिसके लिए बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, अपनी जान दे दी। उनका बलिदान बेकार नहीं गया और ये कानून आज भी आदिवासी जमीन की रक्षा करता है। तो बिरसा मुंडा की एक कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कितने इतिहास जीतने वालों के नज़रिए से लिखे जाते हैं और कितने ऐसे हीरो हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाते हैं, जिनकी पूरी कहानी हम तक कभी पहुंच ही नहीं